नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता, डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक लखनऊ से। आज हम बात करेंगे कि एनल स्फिंक्टर में जो स्पाज्म होता है वो होता क्या है और उसके कारण क्या होते हैं, कैसे हो जाता है, क्या नुकसान है उससे, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये रेक्टम है और ये एनल कैनाल है जो हमने डायग्राम बनाया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये रेक्टम है और ये एनल कैनाल, ठीक, ये ओपनिंग है, एनल ओपनिंग, ठीक। अब इसके बाहर हमने ये एनोरेक्टल रिंग है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एनोरेक्टल रिंग है। ये आपका लिवेटर एनाई मसल है, लिवेटर एनाई मसल। ये इंटरनल स्फिंक्टर है, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ठीक, ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये रेक्टम है, यहां पे मल स्टोर होता है, एनल कैनाल से बाहर निकलता है एट द टाइम ऑफ डेफिकेशन। लेकिन जब किसी को क्रोनिक फिशर होता है लंबे टाइम से, हम लोगों को कुछ बातें पहले से पता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एनल कैनाल की एनाटॉमी में कि जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये हमारी कह सकते हैं इनवॉलेंट्री कंडीशन में होता है। एनल कैनाल को, हमारी एनल कैनाल को श्रिंक करके रखता है, मल को रोकने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन ये हमारे वॉलेंट्री एक्शन पर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि इस पर हमारी इच्छा नहीं चलती, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहता है ऐसे, और ये एनल कैनाल को कॉन्स्ट्रिक्ट किए रहता है ताकि मल जो यहां पर है वो रुका रहे। ठीक, जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग चलता है, वॉलंटरी होता है। ओके, तो यहां ये ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन होता है और यहां पर सोमेटिक नर्व का इनर्वेशन होता है। अगर इंटरनल स्फिंक्टर की बात करें तो ये एनल टोन को लगभग 85% मेंटेन करता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर नियरली 15% एनल टोन को मेंटेन करता है। और ये जो होता है ये पर मिनट अगर इसका कॉन्ट्रैक्शन देखें तो ये फ्रीक्वेंसी में कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है और मल को होल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप समझिए, जब किसी को फिशर होता है तो फिशर जैसा कि हम लोगों को पता है, जब कभी भी कठोर मल एनल कैनाल से निकलता है तो होता क्या है कि यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, चीरा लग जाता है, जिसे फिशर कहते हैं। फिशर के अगर हम कुछ लक्षणों की बात करें तो फिशर में डेफिकेशन के टाइम बहुत तेज दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, ओके, और वो दर्द डेफिकेशन के काफी देर तक बना रहता है, जलन पड़ती है, खुजली होती है। ये कुछ साइन है, सिम्टम है जो देखने को मिलते हैं। जब किसी को फिशर लंबे टाइम से होता है तो उसका पूरा ध्यान जो होता है वो यहां पर एनल कैनाल पर ही लगा रहता है पूरा दिन। जो ये इंटरनल स्फिंक्टर है ये हमारे कह सकते हैं कि ब्रेन में एनल कैनाल पे जब लगातार ध्यान रहता है तो ये जो मसल होती हैं ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। स्पाज्म का मतलब खिंचाव आने लगता है। इसमें होता क्या है कि जब किसी को फिशर का दर्द होता है तो वो फिशर के दर्द में एनल कैनाल को श्रिंक करता है, छोड़ता है, श्रिंक करता है, छोड़ता है, मतलब रिलैक्स करता है, श्रिंक करता है। तो उस कंडीशन में उसको थोड़ा सा राहत कई बार फील होती है। तो ये लगातार करने की वजह से इसमें परमानेंट खिंचाव हो जाता है। कह सकते हैं कि जो एनल कैनाल है वो परमानेंटली इस इंटरनल स्फिंक्टर की वजह से ऐसे खिंचाव फील होती है। तो ये जो ऐसे दिखने वाली एनल कैनाल है वो कुछ ऐसी हो जाती है। हम कह सकते हैं कि ये जो रास्ता काफी चौड़ा सा था मल के निकलने के लिए, ये काफी ज्यादा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है। अब अगर मल यहां से निकलेगा तो पहली बात तो जिन लोगों को फिशर होता है उनमें बहुत कह सकते हैं कॉमन लक्षण ये होता है कि वो मल त्याग के लिए जाने से डरने लगते हैं, क्योंकि बहुत तेज दर्द होगा। कई बार तो सहन कर पाने से भी ज्यादा तेज दर्द होता है, कराह पड़ते हैं, रो पड़ते हैं। और पहला टुकड़ा निकलने के बाद वो दिमाग में डर बैठ जाता है। पहला टुकड़ा जब निकलता है मल का तो वो थोड़ा सा कई बार हार्ड निकलता है, तो वो इतना पेन करता है क्योंकि पहले से कट लगा है और चोट से रगड़ के निकलता है तो बहुत पेन करता है। उस पेन का डर जब दिमाग में बैठ जाता है तो ये जो मसल है ये अपने आप कॉन्ट्रैक्टेड फेज में रहने लगती है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एनल कैनाल जो है वो श्रिंक कर जाती है और इसी श्रिंक करने की कंडीशन को स्पाज्म कहते हैं।
जिन लोगों को क्रोनिक फिशर है, लंबे टाइम से दर्द झेल रहे हैं बेचारे, तो पहली बात तो ये कि इसे ठीक किया जा सकता है, विदाउट सर्जरी भी ठीक किया जा सकता है, बिना ऑपरेशन के भी ठीक किया जा सकता है। अगर ये बहुत ज्यादा स्पाज्म है कई बार, तो लोगों को पेन बर्दाश्त नहीं होता है लंबे टाइम तक, तो कहते हैं कि मतलब अब क्या करें, ये लगातार पेन हो रहा है। अच्छा, पेन होता है स्पाज्म की वजह से, जब मल निकलता है तो रास्ता नैरो हो गया, इसलिए दीवार पे ज्यादा प्रेशर डालता है, इसलिए फिशर के ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये रास्ता चौड़ा रहेगा तो मल आसानी से निकल जाएगा तो फिशर में जहां चोट लगी है उसको ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन स्पाज्म की वजह से रास्ता नैरो हो गया है और मल निकलना ही निकलना है, तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, ज्यादा चोट मारता है, और इसलिए ठीक होने के चांसेस परसेंटेज कम होते जाते हैं। तो इसको एनल स्पाज्म कहते हैं। अब एनल स्पाज्म को ठीक कैसे करें? तो सबसे पहली बात, अगर सिट्स बाथ लेते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन होता है इस एनल स्पाज्म में, क्योंकि दर्द कम होता है। सिट्स बाथ कब लेना चाहिए? मलत्याग के बाद लेना चाहिए। अगर हो सके मलत्याग के बाद तुरंत दर्द होता है, पेशेंट मन में घबराया सा रहता है कि क्या ऐसा करे कि आराम मिल जाए, मलत्याग के बाद कराहते हुए निकलता है, दिमाग में एकदम टेरर होता है कि मतलब बहुत पेनफुल कंडीशन है। मैं आपको बता रहा हूं कि सिट्स बाथ अगर आप लेते हैं तो लगभग 40 to 50% दर्द में आराम आपको तुरंत मिल जाएगा। सिट्स बाथ लेना कैसे है? एक बड़ा सा बाउल लेना है जिसमें ये हिप वाला हिस्सा पूरी तरीके से फिट बैठ जाए, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें थोड़ी सी 2-3 चुटकी आप फिटकरी डाल दें या बीटाडीन सोल्यूशन डाल दें जो आपके लिए अवेलेबल हो, और उसको हाथ डाल के चेक जरूर कर लें, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा पानी गर्म हो तो आप जल जाए। तो जितना सहन हो सके, कहने का मतलब गुनगुना सा पानी लेना है, उसमें 2-3 चुटकी आप फिटकरी डालिए और उसमें बैठिए 5 से 10 मिनट। उससे कई फायदे होते हैं। एक तो ये कि जब पानी गुनगुना होता है तो वो दर्द में बहुत राहत देता है। दूसरी बात, फिटकरी हो या बीटाडीन एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, तो ये जो घाव है इस पर इंफेक्शन होने से रोकेगा। तीसरी बात, जब मल त्याग के लिए जाते हैं तो इस कट में क्या होता है कि कुछ मल के टुकड़े फंस जाते हैं, और मल के टुकड़े जब तक घाव में फंसे रहेंगे तब तक वो लगातार दर्द जलन कॉज करते रहेंगे। अगर आप सिट्स बाथ लेते हैं तो जब आप बैठते हैं उसमें, तो जब बैठेंगे तो एनल कैनाल जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील होगी, और रिलैक्स होने की वजह से उसमें जो टुकड़े फंसे हैं वो निकल जाएंगे, सफाई भी होगी, इन्फेक्शन से भी बचेंगे, दर्द से भी आराम होगी, और ये जो स्पाज्म है ये धीरे धीरे आप पाएंगे कम हो जाएगा। कब तक लें? आप दिन में 2-3 बार तक ले सकते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए आप बैठ सकते हैं, 2-3 बार 4 बार जितनी बार आपका मन करे उतनी बार ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है, जिन लोगों को मलद्वार के आसपास फंगल इन्फेक्शन है उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, या फिटकरी बीटाडीन से अगर एलर्जी है तो उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि सिट्स बाथ थोड़ा सा रुके, डॉक्टर से बात करें। तो इसके कई सिट्स बाथ से कई फायदे होते हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, जत्याद या पाइलोआंस ऑयल से अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो उससे भी देखा गया है कि दर्द में राहत मिलती है, जो इन्फेक्शन है वो खत्म होता है, घाव ठीक होता है, तो स्पाज्म धीरे 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 अपने आप चला जाता है। ओके, तो ये जो स्पाज्म वाली कंडीशन है ये कह सकते हैं कि फिशर को ठीक नहीं होने देती। इसलिए जब हमारे पास कोई फिशर का पेशेंट आता है तो जब मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं कि हाँ, ये लगातार हमको कई बार हो चुका है। कहने का मतलब कई तो ऐसे लोग हैं जो 10 साल से कहते हैं कि बार बार होता है, कुछ दवा खा लेते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो डर बैठा है वो उस डर की वजह से जो एनल कैनाल श्रिंक कर गई है, वो हर 10-20 दिन में जैसे ही थोड़ी सी लेट्रिन हार्ड होती है, मल जैसे ही थोड़ा कठोर होता है तो इस रास्ते में कट चोट मारती ही मारती है। तो एनल स्पाज्म जो है वो इस कंडीशन को कहते हैं। सिट्स बाथ लेकर पाइलोआंस या जत्यादयाल से ऑयलिंग करके आप इसको ठीक कर सकते हैं, और इसे बिना सर्जरी के भी ठीक किया जा सकता है जो फिशर की कंडीशन है। और अगर कभी नहीं ठीक होता है इन कंडीशन से तो 4 सूत्र विधि है, 4 सूत्र विधि से आसानी से इसको 110% ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके मन में मलद्वार से संबंधित किसी बीमारी को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी हेल्थ रिलेटेड जानकारी को पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।